हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से रिलेटेड एक टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि मध्यिका किसे कहा जाता है और व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है। जैसा कि नाम से ही विदित है, मध्य का यानी बीचों बीच का, यानी मध्यिका किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो संपूर्ण श्रेणी को दो बराबर भागों में इस प्रकार से विभाजित करता है कि एक भाग के सभी मूल्य मध्यिका से अधिक होते हैं और दूसरे भाग के सभी मूल्य मध्यिका से कम होते हैं। यानी मध्यिका किसी श्रेणी का ऐसा मूल्य है जो श्रेणी को बिल्कुल दो बराबर भागों में बांटता है। एक भाग में 50% मूल्य होते हैं, दूसरे भाग में 50% मूल्य होते हैं। सामान्य रूप से मध्यिका किसी श्रेणी को दो भागों में बांटता है, तो जब इसका सूत्र हम यूज करते हैं तो उसमें भी हम दो का ही भाग देते हैं, क्योंकि दो भागों में बांटता है। तो देखिए मध्यिका क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये बीचों बीच की स्थिति है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मध्यिका किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो श्रेणी को दो भागों में बांटता है। तो यहाँ देखिए 5 ने दो भागों में बांटता है। एक साइड में सभी मूल्य जो है वो मध्यिका से कम है, दूसरे भाग में सभी मूल्य मध्यिका से अधिक है। यानी मध्यिका क्या है, मिडिल मोस्ट स्थिति को मध्यिका की संज्ञा दी जाती है। अगर मान लीजिए संख्या ज्यादा होती, संख्या 7 के बाद 11 भी होती, तो मध्यिका यहाँ 6 होता। यानी मध्यिका किसी श्रेणी का वह मूल्य जो श्रेणी को दो भागों में बांट रहा है। अब देखिए एक भाग के सभी मूल्य मध्यिका से कम है, दूसरे भाग के सभी मूल्य मध्यिका से ज्यादा है। इस प्रकार मध्यिका किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो श्रेणी को दो भागों में बांटता है। दूसरी चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जब मध्यिका का हम गणना करते हैं तो मध्यिका की गणना करने से पहले श्रेणी को हम आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं, उसके बाद मध्यिका की गणना करते हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि एक भाग के सभी मूल्य मध्यिका से कम होंगे, दूसरे भाग के सभी मूल्य मध्यिका से अधिक होंगे। अगर हम दूसरे माध्यों की बात करें तो समांतर माध्य के लिए हमको किसी पदों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में जमाने की जरूरत नहीं है। बहुलक में भी सामान्य रूप से हम पदों को चेंज नहीं करते हैं, पर मध्यिका में सबसे पहले श्रेणी जो है, जो पद मूल्य हैं, उनको हम या तो बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे या घटते हुए क्रम में जमाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर व्यक्तिगत श्रेणी है तो मध्यिका का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले हम ये चीज क्लियर हो गई कि मध्यिका निकालनी है। तो देखिए व्यक्तिगत श्रेणी है तो मध्यिका निकाली है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइज ऑफ n+1/2 आइटम वैल्यू। ये पोजिशनल एवरेज है, ये पोजीशन को बताता है। सामान्य रूप से हम मध्यिका और बहुलक दोनों को पोजिशनल एवरेज कहते हैं, क्योंकि दोनों स्थिति को बताते हैं। ये बीचों बीच की स्थिति को बताता है कि कोई श्रेणी है उसका बीचों बीच कहाँ है। तो अगर हम देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी है या सतत खंडित श्रेणी है तो मध्यिका इसी प्रकार से निकलेगी। और अगर सतत श्रेणी है तो सतत श्रेणी में मध्यिका निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइज ऑफ n/2 आइटम वैल्यू। और फिर सही निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L1 + I/f n/2 - ये हम ये इसके लिए अलग से जब बताएंगे तब बताएंगे। सतत श्रेणी का जब मध्यिका का हम निर्धारण करेंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देखेंगे कि हम मध्यिका किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम फर्स्ट जो वीडियो है ये हम इसमें केवल ये देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका का निर्धारण, व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना करना। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना किस प्रकार से की जाती है। मान लीजिए मैं एक श्रेणी लेता हूं जिसके अंदर ये हमने लिया 25, 15, 20, 26, 40, 45, 54, 90, 10, 18। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सपोज कीजिए लास्ट है 100, 11 आइटम है। इसकी मध्यिका का गणना करना है तो हम पहले इसको सीरियल नंबर लिख लेंगे। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो सबसे छोटा आइटम है 10, उसके बाद है 15, उसके बाद है 20, उसके बाद है 18
और 20, 18 भी हो गया, 20 भी हो गया। उसके बाद 25 और 26, ये 25 हो गया, 26 हो गया। फिर आपका है 40, 45, फिर 54, फिर 90, फिर 100। तो हमने क्या किया, जो भी हमारे पास आइटम अवेलेबल थे उन आइटम को हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। हमने क्या किया, क्रम से इनको जमा लिया। अब क्या करेंगे, या तो आप बढ़ते हुए क्रम में जमाए या घटते हुए क्रम में जमाए। तो यहां देखिए, घटते हुए क्रम में जमाएंगे तो 100 यहां लिखेंगे, 90, 54, 45, 40, ओके, 40 बाद 26, 25, 20, 18, 15 और 10। अब देखिए ये नंबर, सीरियल नंबर हम दें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मध्यका निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो m बराबर साइज ऑफ 11 प्लस 1 बाई टूथ आइटम वैल्यू। तो ये होगा m बराबर साइज ऑफ 6th आइटम वैल्यू, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाई 6। अब 6th आप चाहे असेंडिंग से निकालें चाहे डिसेंडिंग से निकालें। असेंडिंग ऑर्डर में भी 26 है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी 26 है। तो मध्यका का मान आएगा m इजिकल टू 26। इस प्रकार से मध्यका निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, पहले पूरी श्रेणी को या तो बढ़ते हुए क्रम में जमा लेंगे या घटते हुए क्रम में जमा लेंगे। यहां देखिए बढ़ते हुए क्रम में जमाई 10, 15, 18, 20, 25, 26, 40, 45 और यहां हमने इसको घटते हुए क्रम में जमाया। आप किसी भी क्रम में जमाए, मध्य का 6 आएगा तो इधर से भी करेंगे तो 26 आ रहा है, घटते हुए क्रम में भी कर रहे हैं तो 26 आ रहा है। यानी दोनों ही प्रकार से हम मध्यका का निर्धारण कर सकते हैं। ये हमने बात करी, यहां थी संख्या विषम संख्या थी, यानी आइटम 11 थे। अगर आइटम 10 होते तो हमको क्या करना होता था। तो हम देखिए एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आइटम 10 ही हो, तब मध्यका किस प्रकार से निकालेंगे उसको भी हमको समझने की जरूरत है। तो अब मैं देखता हूं, मान लीजिए इनकम है, 10 व्यक्तियों की इनकम है। व्यक्ति है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे, और इनकी इनकम है, ये पर डे 825 कमाता है, ये 325 कमाता है, ये 150 रुपीज पर कमाता है, ये 950 कमाता है, ये 2024 कमाता है, ये पर डे 1050 कमाता है, ये मान लीजिए 5026 रुपीज पर डे कमाता है, ये 60 रुपीज ही कमा पाता है, और ये 3024 कमाता है, ये 1। सपोज दीज आर द इनकम्स from A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So for this A, B, C, D, E, F, these are the incomes. We will, हम इनको क्या करेंगे, सीरियल नंबर में जमाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, तो ये देखिए सबसे कम कमाता है 60, ओके। उसके बाद में इनकम है 60 के बाद में 150, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन पे है 325 रुपीज कमाता है, पर डे 325 रुपीज कमा पाता है। नंबर 4 की पोजीशन 825 रुपीज कमा पाता है, नंबर 4। नंबर 5 950, नंबर 6 1020, 1024, नंबर 7 1050, नंबर 8 1250, नंबर 9 3024 और नंबर 10 इज इक्वल टू 5026। सो हमने क्या किया, जो भी इनकम कमाई गई उस इनकम को हमने क्या किया, सीरियल नंबर से जमा लिया। हमने क्या किया, फर्स्ट जो ज्यादा नंबर से ज्यादा इनकम थी उनको हमने ऊपर रखा है और जिनकी इनकम कम थी उनको हमने क्या किया, नीचे रखा है। इस प्रकार से हमने सबको सीरियल नंबर में जमा लिया।
आप चाहें तो इनको घटते हुए क्रम में भी जमा सकते हैं। 5026, 3024, 1250, 1050, 1024, 950, 825, 325, 150 और 60। आप या तो बढ़ते हुए क्रम में जमा दें या इनको घटते हुए क्रम में जमा दें। अब देखिए m इजिकल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम वैल्यू। तो हम लिखेंगे m बराबर साइज ऑफ 10+1/2th आइटम वैल्यू, तो आएगा 5.5th आइटम। अब देखिए 5.5 का मतलब ये इन दोनों के बीच में लाइज कर रही है, या यहां देखें तो भी इन दोनों के बीच में लाइज कर रही है। तो 5.5 आइटम की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिखेंगे 5th आइटम प्लस 6th आइटम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम लिखेंगे 950 प्लस 1024 डिवाइडेड बाय 2, या इससे लिखेंगे तो 1024 डिवाइडेड बाय 950 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको टोटल करेंगे, 10, 24 और 950, तो टोटल हुआ 1974 डिवाइडेड बाय 2, तो वी विल गेट 987। तो हमारा मध्यका का मान होगा 987। यानी देखिए यहां पे भी लिखेंगे तो 987 यही आएगा, यहां पे भी लिखेंगे तो 987 ही आएगा। यानी मध्यका किसी श्रेणी का वह भाग है। देखिए 987 से 5 कम है, 1 2 3 4 5। 987 से 5 ज्यादा है, 1 2 3 4 5। यानी मध्यका किसी श्रेणी का वह मूल्य है जो श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे 5.5 आ जाए ना, तो 5.5 आ जाए तो आपको क्या करना है, 5 और 6 डिवाइडेड बाई 2। वैसे भी हम 5.5 लेंगे तो क्या करेंगे, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने 5 वैल्यू ले लिया 950 और 1025 डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने जोड़कर निकाल लिया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये तो हमने आइटम कम लिए, अगर आइटम ज्यादा भी हो तो भी हम इसको कर सकते हैं मध्यका की गणना। मान लीजिए मैं आइटम लेता हूं 20 आइटम लेता हूं, तो देखिए 5 6 8 9 3 5 आइटम हो गए, 0 10 12 18 20, फिर 5 आइटम्स हो गए, 35 45 37 49 50, फिर 5 आइटम्स हो गए। और सपोज करो ये और है 51 63 72 87 95। We have to calculate the median for that. So 20 item is over there. तो हम दे सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सीरियली जमाएंगे तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 20 आइटम। सबसे पहले आएगा 0, सबसे छोटा आइटम है। फिर 3 5 6 3 5 6 3 5 6 8 9 10 12 8 9 10 12 18 20 35 37 18 20 25 sorry 18 20 35 37 45 50 49। ओके, तो 45 49 50 then 51 then 63 then 72 then 87 then 95। तो हम करेंगे मीडियन बराबर साइज ऑफ n+1/2th आइटम वैल्यू, वही करना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 20 आइटम है तो 21 +/2 डिवाइडेड बाई 2,
दैट इज 10.5 आइटम वैल्यू हो जाएगा। तो 10.5 का मतलब 10 और 11 के बीच में, तो 10.5 आइटम वैल्यू, 10th आइटम यहां लेंगे, 11th डिवाइडेड बाय 2, तो 10th आइटम में 20 और ये है 35 डिवाइडेड बाय 2, सो इस जगह 55 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 27.5, 27.5। तो देखिए 27.5 मध्यका का मान आता है, यानी मीडियन इज इक्वल टू 27.5। अब देखिए मध्यका से कम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आइटम मध्यका से कम है। मध्यका से ज्यादा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्ट 10 आइटम कम है, 10 आइटम ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्यका किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो श्रेणी को बिल्कुल बराबर दो भागों में बांटता है। एक भाग के सभी मूल्य मध्यका से कम होते हैं, दूसरे भाग के सभी मूल्य मध्यका से ज्यादा होते हैं। अगर विषम श्रेणी है, संख्या विषम है, जैसे 11 है तो सॉरी 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2 6 आ जाएगा। अगर सम श्रेणी है, जैसे इसमें 20 आइटम थे तो हम 20 + 1 डिवाइडेड बाय 2 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 के लिए हम 10 और 11 दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। इस प्रकार से हम मध्यका का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मध्यका का कैलकुलेशन वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही इजी काम है। थैंक यू।